कहते हैं गरीबी और आर्थिक मजबूरी इंसान को समय से पहले ही एक जिम्मेदार इंसान बना देती है। आज हम महाराजगंज जनपद के रहने वाले एक ऐसे लड़के की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष है और घर की स्थिति इस कदर ख़राब है कि 12 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ उसने घर की भी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर उठा ली है। हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले हरदी डाली चौराहे पर, और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये वही शिवांश मोदनवाल हैं जिनकी उम्र करीब 12 वर्ष है। पढ़ लिख के ये कमांडो बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, और लेकिन जिस तरह से इनके घर की स्थिति ख़राब है, जिस तरह से इनके पिताजी आंखों से देख नहीं सकते, इन सब कठिनाइयों को देखते हुए इन्होंने खुद ही अब पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी उठा ली है। तो आप एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से महज 12 वर्ष की ही उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता हुआ यह लड़का तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। तो हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या वजह रही कि जो उम्र खेलने और पढ़ने का होता है, उस उम्र में यह इतना भारी भरकम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और अभी आप क्या कर, आखिर क्या वजह कि आपको इस तरह से काम करना पड़ रहा है? मेरा नाम शिवांश मदनवाल है और हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं, सेक्शन बी है। और मेरे पापा को दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सोचे कि मेरे स्कूल का फ़ीस भी नहीं भरा पाता है, इसलिए हम सोचे कि अपने पापा का मदद करें। इसलिए हम ठेला चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कितने महीने से ठेला चला रहे हैं और घर की क्या स्थिति है? घर में क्या दिक्कत है कि आपको 12 वर्ष की उम्र में इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ ठेला भी, तो पढ़ाई से आप कैसे समय निकालते हैं और पढ़ने कहाँ जाते हैं? और क्या आप खेल पाते भी हैं या दिन भर इसी तरह से काम में निकल जाता है समय? मेरा दिन भर इसी में समय निकल जाता है, खेलने का टाइम नहीं मिलता है। रात में खाना करके सोना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको आप अपना पूरा दिनचर्या हमें बताइए कि आप पढ़ाई के लिए कब समय निकालते हैं और पढ़ाई के बाद इस काम में कब आप हाथ हाथ बटाते हैं? सुबह उठना पड़ता है, फिर नहा धो के स्कूल जाना पड़ता है 9:30 बजे। फिर वहाँ से आने के बाद हमें ठेले पे लगाना पड़ता है, ड्रेस उतार कर ठेले पे लग जाते हैं। फिर ठेले के बाद फिर रात में आते ठेला बढ़ाना पड़ता है। फिर उसके बाद खाना खा के सोने के समय वो पढ़ाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। एक फिर से वही सवाल पूछेंगे, आखिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि ठेले पे काम करना? आखिर घर में क्या ऐसी समस्या है, क्या दिक्कत है कि आपको इस तरह से 12 वर्ष की उम्र में ठेला चलाना पड़ रहा है? मेरे पापा को दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको ऐसा लगा, और मेरे स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ठेला करना चाहिए, इसलिए हम अपने पापा का मदद करते हैं। अच्छा, आपकी उम्र 12 साल है, आप पढ़ते भी हैं, दोस्त में तो आपको मतलब शर्म नहीं लगती है कि मतलब कम उम्र में काम कर रहे हैं, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो आप कभी सोचते नहीं कि मतलब जो हमारी खेलने पढ़ने की उम्र है, हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और लोग क्या सोचेंगे? कभी आपने ये सोचा है? नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा। मेरे पापा को दिखाई नहीं देता है, तो हम कैसे ये सब कर सकते हैं? और अपने घर की स्थिति भी नहीं कर सकते हैं। बड़े होकर हम मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम सोचे कि चलो इसी पे लग जाया जाए और पैसा कमा के फिर मतलब पढ़ेंगे और बड़े भी होके मार्कोस कमांडो देश की रक्षा भी करेंगे। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवांश मोदनवाल थे, जिनके हौसलों को आपने ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा कि महज 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर की बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक तरफ ये पढ़ लिख के देश की सेवा करना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में लगे हुए हैं। हम इनके पिताजी से बातचीत करेंगे, जिन्हें आंखों से नहीं दिखता है, और जिस तरह से बेटा इनका मदद कराए, क्या सोच रहे हैं सर? ये बताइए, क्या वजह आपका बेटा आपका मदद कर रहा है, कब से आपको आंखों में दिक्कत है और अभी जिस तरह से आपका बेटा आपको मदद कर रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे समय पर? आ, सर हमको तो अब आँखों की परेशानी तो कम से कम 14-15 साल से हुआ है, और ऐसा हो गया कि थोड़ा बहुत भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत परछाई की तरह मुझे नज़र आती है। और 12 साल की बच्चा है, मेरा सहयोग तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा कष्ट भी होता है कि खेलने कूदने की उम्र में
ये मेरा बेटा मेरा हाथ बटा रहा है और जो है कि एक फ़क्र भी होता है कि मेरा मतलब सहारा बन गया है कि कोई है मेरे आगे पीछे, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो ये पूरा का पूरा परिवार है हमारे साथ बातचीत करें जिन्होंने साफ कहा कि जो बच्चों की उम्र होती है, चाहे 10 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 12 वर्ष का बच्चा हो, जो उम्र खेलने और पढ़ने की होती है, उस उम्र में जिस तरह से इस बच्चे ने एक बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी इस परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने की जरूरत, साथ ही साथ जिस तरह से इस बच्चे का जो हौसला है वह कहीं ना कहीं दूसरों के लिए प्रेरणादायक के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।